बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। मैं हूँ महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कई बार इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिल आखिर कमी का ऐलान। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 7 रुपए तक कमी की समरी मंजूर कर ली गई है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बाद हुकूमत ने भी अवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 137 रुपए 62 पैसे फी लीटर, मट्टी का तेल 109 रुपए 53 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल 107 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी को शहरियों ने ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को महंगाई के तनासुब से पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करना चाहिए। अब जाके 5 रुपये कम कर रहे हैं, अब फिर 4 दिन के बाद फिर बढ़ा देंगे, फिर वो कहेंगे जी हमने बड़ा एहसान करा हुकूमत ने। बढ़ाते हैं 20-25 रुपए और कम जो होते हैं मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 रुपए। पहले बढ़ाया फिर कम किया, 5 रुपए कम करने से क्या होता है? अच्छी बात है, पेट्रोल कम होना चाहिए। गरीब आवाम है, बेरोजगार ज़्यादा है, अच्छी बात है 5 रुपये कम हो रहा है तो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ, DG/ISI और दीगर हुकाम ने शिरकत की। एपेक्स कमेटी ने अफगानिस्तान में हंगामी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान को अकेला करने की गलती नहीं दोहराएगी, क्योंकि ये किसी के मुफाद में नहीं होगा। अफगान अवाम को इमदाद देने वाले इदारों को सहूलियात फराहम की जाएँ। एलामी के मुताबिक इजलास में अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर हर किस्म की मुआवनत फराहम करने पर इत्तेफाक किया गया। मामला OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास में भी उठाया जाएगा। स्मॉग के बाद धुंध ने भी मुल्क के मैदानी इलाकों को लपेट में ले लिया है। मोटरवे कई जगहों से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। लाहौर में कई मकामात पर धुंध के बायस ट्रैफिक जैम है। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में लोग जख्मी भी हुए। मजमूई सूरत हाल पर यह रिपोर्ट देखिए। पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाके धुंध और स्मॉग की लपेट में आ गए। लाहौर शहर में धुंध का राज, अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, ठोकर नियाज बेग, केनाल रोड, मुल्तान रोड पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M2 को लाहौर से शेखपुरा तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी तक शरकपुर शरीफ में भी मोटरवे M3 धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। ननकाना साहिब, फूलनगर, चूनिया, कंगनपुर समेत कई इलाकों में शदीद धुंध और स्मॉग के बायस मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो गए। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध और स्मॉग के बायस फजाई ऑपरेशन मुतासिर हुआ। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली मुतअद्दिद परवाजें ताखीर या मनसूखी का शिकार हुई। शाहकोट में पनवा के करीब धुंध के बायस ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। गोजरा में धुंध के बायस स्कूल वैन ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। हादसे में 2 बच्चे और ड्राइवर जख्मी हुआ। झंग में धुंध के बायस ट्रक रंगपुर नहर में गिर गया। रेस्क्यू एहलकारों ने ट्रक ड्राइवर को बाहिफाजत निकाल लिया। मांगा मंडी में धुंध के बायस कंटेनर रोही नाले में गिर गया। लाहौर शहर में धुंध के डेरे, धुंध के बायस हद्दे निगाह इंतहाई कम रह गई है। इस बारे में जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खावर मुगल से। खावर, बताइएगा मजमूई तौर पर धुंध के बायस क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, आज सरे शाम ही लाहौर शहर और उसके अतराफ से मिलने वाली तमाम तर मोटरवेज़ को धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। शहर में शाम से ही जो है वो धुंध ने अपने डेरे डाल लिए थे। M2 मोटरवे को लाहौर से शेखुपुरा तक मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इसी तरह M3 लाहौर से समुंदरी तक मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। जबकि 8 बजे के करीब जो है M11 जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जबकि कुछ देर कबल हमने देखा कि लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में भी जो है वो हद्दे निगाह जो है वो ना होने के बराबर है। 50 मीटर रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस लाहौर एयरपोर्ट पर जो है वो परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है। जैसे ही हद्दे निगाह बेहतर होगी, तर्जमान मोटरवे पुलिस का यह कहना है कि फिर ही जो है वो मोटरवेज़ को खोला जाएगा, जो कि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि सुबह तक जो है वो धुंध की सूरत हाल यूँ ही रहेगी। इसके साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस और तर्जमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि शहरी कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और जब गाड़ी में बाहर निकलें तो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और इसके साथ ही साथ अगली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला रखें। जी।
16 दिसंबर का दिन सानिहा APS पेशावर के शुहदा की याद में मनाया जाता है। उस दिन जालिम दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामारों पर हमला किया था। इस हमले में जख्मी होने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज इलाज की गर्ज से बरतानिया में मुकीम हैं। वो एक होनहार तालिब इल्म हैं जिन्हें अमन के सफ़ीर के नाम से जाना जाता है। इस बारे में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अहमद नवाज ने सानिहा APS के हवाले से यादें ताज़ा की, अपने दुख का इजहार किया। आइए देखते हैं। 7 साल बिल्कुल गुजर चुके हैं, लेकिन it doesn't feel that long. Every year has been a year of reflection this year, the last few years since the attack. And every year I think to myself, मैं यही सोचता हूँ कि what are the things that I can do to make sure that these sort of things never happen again. तो उस हादसे से आगे आकर जो है तो मैंने कई प्रोजेक्ट्स किए, कई कैंपेन्स किए मैंने, ताकि कोशिश कर सकूँ कि जो नौजवान हैं, पाकिस्तानी नौजवान हैं, तो उनको एम्पावर कर सकूँ। इसके अलावा जो जितने इंटरनेशनली जो बच्चे हैं तो उनकी वेलफेयर के लिए जो है तो काम कर सकूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम कर सकूँ, जनरली दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर सकूँ। तो वो कैंपेन्स मैंने उस हादसे के बाद शुरू किए जो अभी तक जारी हैं। इसके साथ साथ जो है तो मैंने अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दी उस हादसे के बाद, जिसके नतीजे में मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है तो I've continued participating in a lot of different things, just so we can, I think all of this sends a very important message कि जो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, लेकिन it's our decision to make whether we want that attack to defeat us or whether we want to come forward from it and make sure that this never happens to anyone ever again. तो मैंने जो है तो ये अज़म किया था उस हादसे के बाद कि मैं कोशिश करूँगा कि ये किसी के साथ इस तरह का हादसा ना हो, और इसकी इसी लिए जो है तो मैंने ये कैंपेन्स की, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स किए हैं। और मेरा जो है तो सारे नौजवानों को यही हिदायत होगी मेरी कि वो भी जो है तो इस तरह का अगर कोई हादसा हो, अगर जो इवेंट भी हो ज़िंदगी में, तो वो हमेशा जो है तो दे टेक द रूट ऑफ एन एक्टिविस्ट, द रूट ऑफ अ फाइटर, रादर दैन जस्ट गिविंग इन टू द अटैक। यह बताइएगा कि यूनिवर्सिटी में आप हैं और बाकी ममालिक के स्टूडेंट्स भी आपसे मिलते होंगे, और जब उनको पता चलता है कि आप दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं तो आपसे क्या क्वेश्चन करते हैं वो? जी, यूनिवर्सिटी में जो है तो आजकल मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ कुछ सोसाइटीज़ में, पाकिस्तान सोसाइटी में, द ऑक्सफोर्ड यूनियन जो है जो इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड, तो वहाँ उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। और वहाँ पर जो है तो we need to come across people from many different backgrounds, and I think the reaction always is that of inspiration. They always feel inspired by the story. मतलब वो जब ये उनको पता चलता है कि इस तरह की एक ordeal से वो आगे आकर जो है तो वहाँ यहाँ पर भी ऑक्सफोर्ड में और ऑक्सफोर्ड यूनियन में जो है तो कुछ कर रहे हैं, तो they find it very impressive and very inspiring, and I feel proud that this is the case. इसलिए क्योंकि ये जो है तो एक पाकिस्तानी जो representation है तो दुनिया भर में बहुत ज़बरदस्त जा रही है। I am one of the victims of those terrorist activities, and that is the very reason that you shouldn't be going towards extremists. तो मेरे नौजवानों को तो हमेशा यही पैगाम रहता है कि आप जो है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जो इंतहा पसंद है तो one of the things that I would want them to do is rather than passing them down to their children, I would want them to stop passing them down to generation this extremism, and instead educate their children, send them to schools so that they can be better humans and they're better people than they are. बर्मिंघम में मुकामी अखबार ने स्मॉल हीथ के इलाके में फायरिंग के वाक़े को इदारा मुआरिफ इस्लामिया हुसैनिया से मंसूब कर दिया, जिस पर मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इदारे के तर्जुमान ने ना सिर्फ खबर की पुरजोर तरदीद की, जब बल्कि हक़ाइक़ से भी आगाह करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तफसीलात बता रहे हैं आबिद काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में मकामी इंग्लिश अखबार की जसारत। स्मॉल हिट के इलाके में शूटिंग की खबर बर्मिंघम के अदारा मार्फ इस्लामिया हुसैनिया के नाम और तस्वीर के साथ मुंसलिक कर दी। अखबार की गैर पेशा वराना मुतसबाना हरकत पर मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़ गई। अदारा मार्फ इस्लाम बर्मिंघम के तर्जमान अली मोहसन हाशमी ने खबर की तरदीद करते हुए कम्युनिटी को हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अली मोहसन हाशमी का कहना था कि मकामी अखबार ने यह खबर ब्रेक की तो इसी लम्हे हमने उनको शूटिंग के साथ मस्जिद को जोड़ने की मजम्मत की, जिस पर मकामी अखबार के चीफ एडिटर ने माफी मांगी, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान इसी तरह तशवीश पाई जाती है। We are not sure and local police have not provided us any further information on this particular event. We strongly condemn the manner in which our regional press has gone about reporting this incident
and somehow try to create a sense of restlessness amongst our community and membership. अली मोहसिन हाशमी का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अवाम उन्नास को आगाही देना है कि इस वाक़े से हमारी मस्जिद और हमारे अदारे का कोई ताल्लुक नहीं और न ही मस्जिद के रास्तों को बंद किया गया। हमारे रूटीन के प्रोग्राम भी इसी तरह जारी रहे। उनका कहना था कि हमारे पास सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। We would like to reassure our whole community and the membership that it is completely safe for our members to continue attending the mosque and the programs and daily congregations, whilst additional security measures and additional security officers have been deployed to ensure the safety of our congregations moving forward. We would urge all members to only refer to our mosque websites for most reliable information regarding this incident and any other information associated with our mosque. एक सवाल के जवाब में अली मोहसिन हाशमी का कहना था कि जहां शूटिंग हुई थी उस जगह चर्च भी मौजूद है और एक पार्क भी है, लेकिन सिर्फ मस्जिद के नाम को इसके साथ जोड़ना जानबदाराना और मुतअस्सिबाना रिपोर्टिंग की बदतरीन मिसाल है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। You probably would have seen reports in a particular news agency today, namely Birmingham Mail, suggesting that there were gunshots fired in or around our mosque car park in Small Heath. There were attempts made through a series of updates in the last 24 hours on their website as well, where Birmingham Mail had deliberately and recklessly tried to frame our mosque somehow associated with a nearby shooting incident. दूसरी जानब तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम और कम्युनिटी रहनुमाओं ने मकामी इंग्लिश अखबार की इस मुतअस्सिबाना रिपोर्टिंग की सख्त मजम्मत करते हुए अखबार के अमले को तनकीद का निशाना बनाया है। कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना है कि इस तरह की हरकत को हर प्लेटफॉर्म पर चैलेंज किया जाएगा। आबिद कासमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का मुजस्मा मैडम तुसाद म्यूजियम लंदन में नस्ब किए जाने के हवाले से मुहिम शुरू हो चुकी है। सर्च पीस फाउंडेशन की सदर एस्तर दास मशरकी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि जनूबी एशियाई शहरी ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से चॉकलेटी हीरो के हवाले से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की जाती है। सलीम साबरी की रिपोर्ट देखिए। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के चाहने वाले मैदान में आ गए। वहीद मुराद के परिस्तारों का मदाम तुसाद म्यूजियम लंदन में चॉकलेटी हीरो का मुजस्मा नस्ब करने का मुतालबा मुहिम भी शुरू कर दी गई। ये मुहिम सर्च पीस फाउंडेशन की जानब से शुरू की गई है। फाउंडेशन की सदर मैडम एस्तर दास ने मशरकी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वहीद मुराद ने जनूबी एशिया में फन की बुलंदियों को छुआ। रोशनियों के शहर में पैदा होने वाले तालीम याफ्ता और मोहब्बत का इस्तारा समझे जाने वाले वहीद मुराद के आज भी दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं। उनका कहना था कि फन और फनकार की कोई हदूद नहीं होती, बल्कि वो मजमूई तौर पर सकाफत और मोहब्बत के सफीर होते हैं। ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस आपके न्यूज़ के थ्रू देख रहे हैं वो इस पिटीशन को साइन करें। अगर वहीद मुराद का मुजस्मा वहाँ होगा तो वो अकेला उनकी एप्रिसिएशन नहीं है, वो पाकिस्तान के सॉफ्ट एम्बेसडर हैं। जितने भी फनकार होते हैं वो पाकिस्तान के सॉफ्ट एम्बेसडर होते हैं और हमारी इस वक्त जो है वो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे फनकारों की। तो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी अपने आप को कल्चरली एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं। बरतानिया में फन गुलकारी की अलामत समझे जाने वाले गुलकार सुहेल सलामत और गुलकार फराज अहमद और दीगर ने कहा कि वहीद मुराद का मुजस्मा नस्ब करना हमारे सब फनकारों के लिए इंतहाई बड़ा एजाज होगा। वजारत इंसानी हकूक पंजाब के मशीर अफजल चौधरी ने इस मौके पर कहा कि मदाम तुसाद में दीगर फनकारों के साथ साथ जनूबी एशिया के इस अजीम फनकार का मुजस्मा भी नस्ब किया जाए जो आज भी करोड़ों दिलों में बसता है। मदाम तुसाद म्यूजियम के अंदर वहीद मुराद का मुजस्मा लगाने की आज एक तकरीब यहाँ पे हुई। हम ये समझते हैं ये मेरी कंपेन नहीं है, किसी ये वकील की कंपेन नहीं है, डॉक्टर की कंपेन नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कंपेन है जो कल्चर को लव करता है। चूंकि कल्चर की फन की कोई हदें नहीं होती, इसलिए हम चाहते हैं कि जो एशिया का सबसे बड़ा फनकार वहीद मुराद है उसका मुजस्मा मदाम तुसाद म्यूजियम में होना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर रूमा सईद और दीगर शुरा ने जनूबी एशियाई और पाकिस्तानी शहरियों से दरख्वास्त की कि इस हवाले से शुरू की गई मुहिम में भरपूर हिस्सा लें और ऑनलाइन पटिशन को ज्यादा से ज्यादा साइन करें। यहाँ पर आज जो तकरीब मुनक्कद हुई उसमें वहीद मुराद साहब का जो मुजस्मा है मैडम तुसाद में, वहाँ हुकूमत बरतानिया से मुतालबा किया जा रहा है कि उनका मुजस्मा लगाया जाए और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ वहीद मुराद साहब की नहीं बल्कि पाकिस्तान की इज्जत होगी। वहीद मुराद हैं, उनका जो मरहूम का मुजस्मा जो है वो मैडम तुसाद के स्टैचूज के साथ लगाया जाए और उसके ऊपर ब्रीफ किया गया और एक पटिशन जो थी उसको मूव किया गया। सोसाइटी से उसके कहा गया कि आप इसको सपोर्ट करें क्योंकि जो वहीद मुराद मरहूम हैं
वो एक बड़े सगीर के आर्टिस्ट हैं। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का इंतकाल 23 नवंबर 1983 को कराची में हुआ। उनके साहबजादे आदिल मुराद फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकारी के शोबे से वाबस्ता हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। ये हमारी पार्टी हो रही है के नाम से बर्मिंघम के मुकामी हॉल में पोटोहारी स्टेज ड्रामे ने शायकीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। म्यूजिक के तड़के ने ड्रामे की रौनकें दोबाला कर दी। फनकारों के बरजस्ता जुमलों जुगतबाजी से हॉल कहकहों से गूंजता रहा। तफसीलात खावर राजा की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मुकामी हाल में हमारी पार्टी हो रही है के नाम से पोटहारी ड्रामे का इनेकाद किया गया, जिसमें मशहूर कॉमेडियन हनी अलबेला, सहावत नाज, शहजादा गफार, शहजादा पप्पू और दीगर ने अपने फन का खूब मुजाहरा किया। ड्रामा देखने सैकड़ों अफराद हाल में उमड़ आए। खवातीन की कसीर तादाद भी इवेंट से महसूस होने के लिए हाल में मौजूद थी। फनकारों ने तंज़ो मजाक के एक दूसरे पर खूब तीर बरसाए। बस ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇ ਜਾਵੇ ਪਰੇ ਹੋ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਨੀ ਮਰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਣ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ ਮਰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੀਆਂ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਮਰੋ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸੁਰਖੀਆਂ चेहरों पर नमूदार होने वाली खुशी कॉमेडियन के बेहतरीन फन की गवाही थी, जबकि मुकामी सिंगर आसफ अली के गानों ने इस महफिल को चार चांद लगा दिए। बेहतरीन मौसीकी ने नौजवानों को बंगड़े डालने पर मजबूर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हनी अलबेला का कहना था कि बर्मिंघम में हमारा इंतहाई कामयाब शो रहा और शहरियों ने हमारी तवक्कुआत से बढ़कर रिस्पॉन्स दिया। बर्मिंघम जो है उसने मेला लूट लिया है और पूरे यूके में इस कदर फैमिलीज़ नहीं आई और बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत प्ले हुआ और यानी कि हमारी जो एनर्जी होती है ड्रामे की वो हमें यहाँ से मिली। बड़ा अच्छा लगा। पहले भी यहाँ पे शोज़ बड़े अच्छे होते हैं बर्मिंघम में, तो वेल डन बर्मिंघम एंड जो फैमिलीज आई हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौका पर बरतानिया के टिकटॉकर्स ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, हमने ड्रामा देखा, इतना मजा आया, अमेजिंग। आज हम लोग बर्मिंघम में आए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा शो था, बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस आए हुए थे, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। Really today I come in today very Pakistan community here. I come to Turkish in the Birmingham, this Turkish and Kurdish community in the Birmingham. Really when I see today, I'm so happy. I come here, I just go to, I play the dance it, I play everybody, all friendly. I think so. This is the good. I want to be this be all the time because it's good time, good member. इस तरह के मज़ाहिया प्रोग्राम तमाम उम्र के अफराद के लिए ज़हनी तफरीह का ज़रिया और वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि ज़िंदगी के नशेबो फराज में उलझे जहन को राहत का सामा मुयस्सर हो सके। हावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इस्तांबुल में 1500 साल पुरानी मस्जिद आया सोफिया, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के ज़ेर असर रही, वहीं इस तारीख़ी इमारत में कई सल्तनतों और कई अदवार के राज पोशीदा हैं। लोग इस हैरान कुन फ़न तामीर को दूर दराज ममालिक से देखने और अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक इबादत करने आते हैं। खावर राजा की रिपोर्ट देखिए। इस्तांबुल, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, तुर्की के शहरों में तारीखी हैसियत रखता है। इस शहर में जहां मुख्तलिफ सल्तनतों ने हुकूमत की, वहीं इस शहर में पुरानी इमारतों को भी मुनफरिद मुकाम हासिल है। इन इमारतों में आया सोफिया सर फहरिस्त है। ये इमारत, जिसको 532 और 537 में रोमन सल्तनत के बादशाह जस्टिस सोवल ने चर्च के तौर पर ईसाइयों की इबादतगाह के लिए तामीर करवाया, उस वक्त का दुनिया में सबसे बड़ा चर्च माना जाता था, जो कि बाज़तंतीनी तर्ज तामीर का शानदार शाहकार था। आया सोफिया 1000 साल की तवील मुद्दत तक ईसाइयों की इबादतगाह रही। फिर वक्त ने पलटा खाया और कुस्तुनतुनिया में उस्मानिया सल्तनत का दौर आते ही इसको 1000 साल बाद मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। मुसलमान दौर आते ही इस इमारत में कुछ तब्दीलियां भी की गईं और तामीर को मजीद निखारा गया। 50 साल तक इस इमारत में अजानें गूंजती रहीं और फिर 1953 में इस कदीम इमारत को म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया। Magical. So beautiful inside. Actually, last time I came, it was a museum. So this time I came, it's a masjid now. So it's beautiful, and I'm here till Wednesday now. So I'm just going to enjoy Istanbul. It's safe, it's beautiful. I've had no issues. Like Kabibi
कोई मुझे मुश्किल नहीं पड़ी। 2020 तक ये इमारत म्यूजियम रही और अब हाल ही में तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म तैयब उर्दगान ने एक दफ़ा फिर मस्जिद का दर्जा दे दिया है। आया सोफिया में जहाँ मुसलमान दुनिया भर से अकीदत पेश करने आते हैं, वहीं ईसाई भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इस तारीखी इमारत का दौरा करने में शर्फ महसूस करते हैं। बात फन की हो या फिर फन तामीरात की और या फिर बैन अल-अक़वामी सियासत की, सैकड़ों साल पहले बनने वाला ये अजीम शाकार अपने अंदर जिंदगी के बेशुमार नशेबो फराज समाए आज भी पूरी शानो शौकत से खड़ा है। बाबर राजा, 92 न्यूज़, इस्तांबुल। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में 92 न्यूज़ यूके की 34 सालगिरह का केक पाक मीडिया फोरम और मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों की जानिब से काटा गया और शुरका ने 92 न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। उमैर अली की ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में 92 न्यूज़ यूके की चौथी सालगिरह का केक पाक मीडिया फोरम और मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों की जानिब से काटा गया। 92 न्यूज़ को 4 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद भी दी गई। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ 92 को, और इसके साथ साथ ख़ास कर यहाँ पर सऊदी अरेबिया में इनकी कवरेज कोई भी कम्युनिटी का प्रोग्राम हो, और रिसेंटली ये जो प्रोग्राम हुआ है सलमान खान का रियाज सीज़न के हवाले से, वहाँ पर इनकी कवरेज 92 की बहुत अच्छी। शुरका का अपने तासुरात बयान करते हुए कहना था कि 92 न्यूज़ ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ है और उनके मसाइल को मस्बत अंदाज के साथ ऐवान बाला तक पहुँचा रहा है। मेरे घर में 92 हमेशा देखा जाता है, इसलिए कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं और जो लेटेस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में चल रही होती हैं वो 92 उसको पहले कवरेज देता है। तो मैं दुआ कहूँ 92 के लिए कि अल्लाह ताला 92 को और तरक्की दे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौर में बिलाशुबा 92 चैनल ने इंतहाई कम अरसे में अपनी नुमायां शनाख्त और मकाम बनाया है, जिसके लिए वो बाकायदा मुबारकबाद के वाकई मुस्तहिक हैं। यहाँ सऊदी अरेबिया में भी 92 चैनल इंतहाई दिलचस्पी के साथ देखा जाता है। 92 की न्यूज़ जो है वो हमेशा बड़े परफेक्ट और हर बंदा उसको बड़ी दिलजमी से और खुशी से देखता है। हम 92 न्यूज़ की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। न सिर्फ यूके, सऊदी अरब, गल्फ, बल्कि जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी आबाद हैं वहाँ 92 देखा जाता है और पाकिस्तान की ख़बरें और पाकिस्तान के हवाले से हर मालूमात हमें फराहम की जाए। तकरीब में मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद, मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूद उल हक डोगर, सदर रियाज रीजन अदनान इकबाल भट्ट, नायब सदर सज्जाद चौधरी और पाक मीडिया फोरम के ओहदेदारों ने शिरकत की। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। तुर्क रुकने पार्लियामेंट और चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती ने भी 92 न्यूज़ यूके को 4 साल पूरे होने पर मुबारकबाद दी है। उनका कहना है कि 92 न्यूज़ चैनल ने तुर्की में जिस तरह इन 4 सालों में अपना मकाम बनाया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। मैं अपने अजीज़ पाकिस्तान के 92 न्यूज़ चैनल की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 92 न्यूज़ चैनल मेरे लिए पाकिस्तान से राबता की बेहतरीन ज़रिया है। I wish long life for 92 News Channel and for my lovely precious Pakistan. सऊदी अरब में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और कौमी वतन पार्टी की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें दीगर सियासी जमातों के अरकान भी शरीक हुए और ख़त्म नबूवत लंदन अकेडमी के नाज़िम आला मौलाना सुहेल बाबा ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़िताब किया। मज़ीद तफ़सीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और कौमी वतन पार्टी की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई। कॉन्फ्रेंस में दीगर सियासी जमातों के अरकान भी शरीक हुए। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से ख़त्म नबूवत लंदन अकेडमी के नाज़िम आला मौलाना सुहेल बाबा का कहना था कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें आला इखलाक और भलाई करने का दर्स देती हैं और उनका उसवा हसना हमारे लिए मशले राह भी है। इस्लाम दुनिया के अंदर वाहिद मज़हब है जिसकी बुनियाद इस बात पर कायम है कि वो जितने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए,
किसी के दरमियान तफरीक नहीं करता। कौमी वतन पार्टी के सदर इकबाल वदूद, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सदर मौलाना असद खान और जनरल सेक्रेटरी हाजी मुमताज़ खान ने भी इजहार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। अमेरिका में पाकिस्तान के दो मुमताज़ शोरा खालिद मसूद और अब्बास ताबिश के एजाज़ में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मुशायरे से हासिल होने वाली आमदनी रफाही कामों पर खर्च की जाएगी। शेर व सुखन से सजी तकरीब का अहवाल जानते हैं खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने मुल्क की सकाफत और ज़बान को जिंदा रखे हुए है। हर त्यौहार को शान तरीके से मनाना और नई नस्ल को अपनी सकाफत से रोशनास करवा कर दियारे गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन रखना पाकिस्तानी कम्युनिटी की पहली तरजीह है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए पाकिस्तान से आने वाले दो मुमताज़ शोरा खालिद मसूद और अब्बास ताबिश के एजाज़ में रियासत वर्जीनिया में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खूबसूरत महफिल मुशायरा भी सजाई गई, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। ख़वातीन हज़रात ने नामवर शोरा के कलाम से भरपूर लुत्फ उठाया। मोहब्बत अपनी टाइप की बकरी एक बसूड़ी है, इसमें बंदा जीता भी है और मरता भी रहता है। रन मुरीदी और सरकारी नौकरी इको जैसी है, बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। खालिद मसूद ने अपनी मज़ाहिया शायरी से महफल को कश्ते ज़ाफ़रान बनाए रखा। हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। मैंने उसने मेरे अब्बे को भूल भुलेखे अंडर एस्टिमेट किया और उससे शादी जानलेवा हो सकती है। उससे शादी जानलेवा हो सकती है, 6वीं बार वो फिर बेवा हो सकती है। अब्बास ताबिश के मखसूस लहजे में शायरी ने महफल की रौनक दुबाला कर दी। शुरकाए महफल ने शानदार कलाम पेश करने पर दोनों शोरा कराम को भरपूर दाद से नवाजा। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ। दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे। इकना रिलीफ अमेरिकी मुसलमानों का सबसे बड़ा रिफाही अदारा है, जो कि हर मौके पर फलाह इंसानियत में पेश रहता है। इस अदारे से मुंसलिक कारकुन जज्बा खिदमत इंसानियत से सरशार और किसी भी नागहानी सूरत हाल में मजहब और ज़ात से बालातर होकर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। महफिल मुशायरा से हासिल होने वाली आमदनी भी अमेरिका की 7 रियासतों में होने वाली नागहानी आफात के मुतासरीन की दोबारा आबादकारी के लिए खर्च की जाएगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इकना रिलीफ के अहदेदारों और शोरा कराम ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि ज़बान के हवाले से जब ये लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए जो हैं, ये यहाँ पर आके उर्दू से अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो भी इस किस्म के फंक्शन अरेंज कर रहे हैं, ये दाद इनको देनी चाहिए कि इन्होंने यहाँ के रहने वालों और पाकिस्तान का जो उर्दू के ज़रिए एक रिश्ता है वो आपस में कायम रखा। लोग उर्दू के इतने दीवाने हैं कि वो तमाम यहाँ पे जमा हैं। ये बताता है कि हम लोग अमेरिका के अंदर भी पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का माहौल और पाकिस्तानी शायरी को कितना प्यार करते हैं। ये मुशायरा जो है ये हमारी एक तहजीबी एक सरगर्मी है और उस तहजीबी सरगर्मी को आगे बढ़ाने के लिए इकना ने ये इंतज़ाम किया है, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इकना का कि उन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनाया। इकना रिलीफ जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका के अंदर फलाही काम में मशगूल है और यहाँ पे मुहाजिरीन भी आते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, मुस्लिम ममालिक से। उनकी सपोर्ट के लिए आज का प्रोग्राम है। और फिर खुसूसन जो चंद दिन पहले 2 दिन पहले टॉर्नेडो आया टेनेसी में, तो उसके लिए भी हम फंड रेजिंग कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर रंगो नस्ल और हर मजहब के लोग आबाद हैं। दीगर अक़वाम के मुकाबले अपनी सकाफत और ज़ुबान को जिंदा रखना यकीनन एक बेहतरीन काम है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग बिलाशुबा इसमें कामयाब हैं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।